अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम पेश है खबरों से आगे। नाजरीन, पाकिस्तान में हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, अगवा बराए तावान की वारदातों और सरहदी इलाकों में रात के औकात में शिद्दत पसंदों की आज़ादाना नक्लो हरकत रियासती अमलदारी के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे हसास और शोर ज़दा इलाकों में शिद्दत पसंदी के बढ़ते हुए वाक़यात ने अमन और अमान की सूरत हाल पर सवाल उठा दिए हैं। माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी और उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी के बायस शिद्दत पसंदों को पनपने का मौका मिला है और उन्होंने अब अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात के दौरान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान इदारे ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक आर्मी चीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के रहनुमाओं से होने वाली मुलाकातों में सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इजलास से खिताब करते हुए फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि TTP और उसके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहिद हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। उनके बकौल लगन, अज़्म और कुर्बानियों के साथ सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। आर्मी चीफ की खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत से मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब चंद रोज़ कबल कलदम तहरीक तालिबान TTP ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 17 मुलाजमीन को अगवा कर लिया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 एहलकारों को बाजियाब करने का दावा किया था। TTP ने पाकिस्तानी फौज के ज़ैली इदारों से वाबस्ता एहलकारों को भी निशाना बनाने का ऐलान कर रखा है। सिंगापुर में शिद्दत पसंदी के मौजू पर तहकीक करने वाले मुहक्किक अब्दुल बासित का कहना है कि शिद्दत पसंदों के तरीक़े वारदात तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि गुज़श्ता 3 बरसों में शिद्दत पसंदों के हमले ज़्यादातर सिक्योरिटी इदारों तक महदूद थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी हिकमत अमली में वाज़ेह तब्दीली करते हुए अगवा बराए तावान, बैंक डकैतियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को नौकरियां छोड़ने की धमकियों जैसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं। उनके मुताबिक पहले TTP की कार्रवाइयाँ साबिक़ा कबाइली इलाकों तक महदूद थीं, लेकिन अब उन्होंने जुनूबी अज़ला को भी अपने लपेट में ले लिया है। इन इलाकों में शिद्दत पसंद खुलेआम हुकूमती रेट को चैलेंज कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी इदारों के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है। अब्दुल बासित खित्ते में TTP के बढ़ते हुए असर व रसूख को हुकूमत की गैर वाज़ेह और गैर मुअस्सिर पॉलिसियों का नतीजा करार देते हैं। अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत इब्तिदाई से इस मखमसे का शिकार रही है कि कलदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाए या मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाए। उनके बकौल मौजूदा हालात में इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जारी कशमकश और विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तिलाफात ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ताहम हुकूमत का कहना है कि इस सिलसिले में मौसर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अब्दुल बासित के मुताबिक हुकूमत को सिर्फ ऑपरेशंस पर इंहिसार करने के बजाय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA और TTP से निपटने के लिए ईरान और अफगानिस्तान के साथ सिफारती सतह पर भी कोशिशें तेज करनी होंगी। इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज के दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर अहमद का कहना है कि शिद्दत पसंद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात का फ़ायदा उठा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में 2 दहाइयाँ गुजार चुका है, लेकिन गोरिल्ला जंगों की नौयत हमेशा तवील और पेचीदा होती है। ताहम वो शिद्दत पसंदी के खिलाफ जारी जंग में सुस्त रवि या नाकामी की बुनियादी वजह नेशनल एक्शन प्लान का मुकम्मल तौर पर नाफिज न होना और सियासी जबकलिश को करार देते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर अहमद कहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे सिर्फ इंटेलिजेंस ऑपरेशन पर इन्हिसार कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद में हलाकतें हो रही हैं, जो सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना रही हैं।
عبد الباسط کے مطابق ٹی ٹی پی کے مسئلے کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازعات، مہاجرین کا مسئلہ اور ایک دوسرے کے داخلی معاملات میں دخل اندازی کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ عبد الباسط کے مطابق پاکستان کو شدت پسندی کے خاتمے کے لیے ایک طویل مدتی حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ ان کے بقول اس حکمت عملی میں نہ صرف انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشنز شامل ہوں گے بلکہ شدت پسندوں کے مالی نیٹ ورک کو بھی ختم کرنا ہوگا اور ان کی بھرتیوں کو روکنا ہوگا۔ عبد الباسط کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہونے والے پروپیگنڈے کو مؤثر طریقے سے ختم کرنا ہوگا، تاہم ہی خطے میں شدت پسندی کو قابو پانے میں مدد ملے گی اور اس مسئلے کا حل ممکن ہو سکے گا۔ تو ناظرین، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سول اور فوجی انتظامیہ کی مؤثر اور مشترکہ حکمت عملی اور خفیہ ذرائع سے موصولہ اطلاعات دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو توڑ کر کامیابیاں حاصل کر سکتی ہیں؟ قبائلی جرگے بھی اس میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اپنی رائے دیجیے گا، منتظر رہیں گے۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔